एकादशी वाले दिन दशमी को खिचड़ी के जैसे कहा, तो मैं बार बार निवेदन करता हूँ इस बात का कि एकादशी में जो केंद्र है वो भजन है, और ये बाह्य चीज है कि चावल या अन्न खाने से पाप लगेगा। तो मुख्य बात है भजन। राधा वल्लभी संप्रदाय वाले भी भजन करते हैं, गौड़िया भी भजन करते हैं, निम्बार्की भी भजन करते हैं। कहीं एकादशी की मान्यता है, कहीं नहीं भी है। तो अब मेन बात है भजन। भजन बनना चाहिए यथासंभव, क्योंकि हम गौड़ीय संप्रदाय में हैं और गौड़ीय संप्रदाय में एकादशी का बहुत महत्व है। इसलिए हमें एकादशी का सम्मान करना चाहिए। अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि हम बीमार हैं और हम सामान्य 10, 20, 25 नंबर के वैष्णव हैं, तो हमें भजन पर केंद्रित करके यदि खिचड़ी खा के हमारा भजन बनता है तो खा लेनी चाहिए। मैं बताऊं, अपर लेवल की बात, भागवत निवास में निर्जल एकादशी रखी जाती है, और वहां पर एक दो बार, अनेक बार ऐसा हुआ कि किसी वैष्णव को बुखार हो गया, और बुखार हो गया, तप रहा है, बिल्कुल मरने पर है। तो बोले मर रहा है, एकादशी का दिन है, इसको एक गोली दे देते हैं, एक घुट पानी दे देते हैं। बोले बिल्कुल नहीं देना, मर रहा है तो मर जाए, इससे अच्छी क्या बात है। निर्जल एकादशी रखी हुई है, वृंदावन धाम का वास है, भागवत निवास है, मर जाए ना, और क्या चाहिए इसको। सीधा जाएगा राधा रानी की सेवा में, जीवन की क्या कीमत है, मर जाए, बिल्कुल मरने दो, इसको पानी नहीं देना। तो अब ये जो बात है, ये उन संतों की बातें हैं जो 80%, 90%, 95% तक डिवोटेड हैं। हमारी औकात क्या है? अपनी औकात तो देखो। अभी फेशियल कराने का मन तो हटा नहीं। तो अपने लेवल से आपकी जो स्थिति है, हमारी जो स्थिति है, मेरी भी, मैं भाषण जरूर दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे भी गया गुजरा हूं, ये समझ लीजिएगा आप। केवल कुछ पुस्तक पढ़ के ज्ञान हो गया है, आचरण मेरा आप लोगों से बहुत न्यून है। इसलिए भजन पर केंद्रित करिए। भजन में जो भी सहायक हो उसको कर लीजिए, क्योंकि यदि आप भूखे नहीं रह पाते हैं तो भूख ही भूख रोते रहेंगे, दिन भर आपसे भजन नहीं होगा। इसलिए खा लो भैया, 2 बार खा लो, 4 बार खा लो, और बीमार हो तो खा लो खिचड़ी दशमी को, क्या आफत है। भजन बने, किसी भी प्रकार से भजन बनना चाहिए। और ये आपद धर्म भी है। इसका अर्थ मैं कह रहा हूं खिचड़ी खा लो, तो ये सामान्य परिस्थिति में सबको अलाउ नहीं कर रहा हूं। ये केवल उसको अलाउ कर रहा हूं कि जो मर रहा है, जिसको बुखार है, जो रोटी खा नहीं सकता है, जो कुटू खाएगा तो और मरेगा, खांसी होगी और तकलीफ होगी, जो 4 माला करेगा वो भी नहीं होगी। और खिचड़ी खाने से यदि 4 की 6 माला होती है तो खा ले खिचड़ी। ये उसके लिए है, ये आपद धर्म है, ये सबके लिए नहीं है। और ऐसे भी एकादशी से छूट की बातें भी हैं। जैसे घर में लड़की या लड़के की शादी हो तो उस दिन एकादशी व्रत छोड़ा जा सकता है। जिस दिन घर में मृत्यु हो जाए उस दिन एकादशी व्रत छोड़ा जा सकता है। यदि हम सफर में हैं, ट्रेन में हैं, यात्रा में हैं, यथासंभव कंप्रोमाइज किया जा सकता है। कंप्रोमाइज का अर्थ ये है कि आप जितना कर सकते हैं कर लें, लेकिन अब पता चला कि एकादशी समाप्त हो गई, ट्रेन लेट हो गई, गाड़ी 4 घंटे लेट है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, जान निकली जा रही है, भजन हो नहीं पा रहा है, तो खा ले यार एक समोसा, आफत क्या है, भजन होना चाहिए। तो इसलिए भोजन पर केंद्रित इसलिए करना है कि भजन में बाधा ना हो, और भोजन के कारण ही भजन में बाधा हो रही है, तो भोजन सेकेंडरी है, वहां हमें कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। इस बात को मैं बार बार कहता हूं, और मेरे अनुमान से इसका प्रचार करना बहुत जरूरी है। इस बात को बार बार लोगों तक पहुंचाया जाए कि भोजन
इज नॉट द इम्पोर्टेंट फैक्टर। भोजन के केवल 5 या 10 नंबर हैं, 10 नंबर कट जाएंगे। भोजन से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है रात्रि जागरण, भोजन से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोपहर में ना सोना, भोजन से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है टीवी सीरियल और गंदी चीजें ना देखना, भोजन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है भजन करना, भजन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भजन पर केंद्रित करें, आपको एकादशी का फल मिलेगा। और छोटे मोटे पाप तो वैसे भी आप और हम करते ही हैं, और हो जाएंगे तो हो जाएं, लेकिन भजन कम ना हो, भजन बढ़े किसी तरह से, ये हमारी चेष्टा रहनी चाहिए। जय श्री राधे। एकादशी एवं तुलसी जी के बारे में जानकारी करने के लिए वृंदावन से मंगवाइए ब्रज की तुलसी नामक ग्रंथ। संपर्क करें दिए गए नंबर पर।